घाटकोपर मानकुर लिंक रोड पर मोबाइल स्नैचिंग की घटना लगातार जो है बढ़ती जा रही है। एक ऐसा मामला घाटकोपर मानकुर लिंक रोड पे सामने आया जहां पर अयाज जो गोवंडी के इलाके में रहने वाले हैं वो यहां पर किसी का इंतजार कर रहे थे और उस बीच में अचानक से कुछ लोग बाइक पर आते हैं और आकर के जो अयाज था उनके हाथ से उनका मोबाइल छीन करके लेके जाते हैं। मेरे साथ अयाज है बात करने के लिए। अयाज, क्या यहाँ पर क्या हुआ था, क्या घटना हुई? सर मैं अपने सर का इंतजार कर रहा था। आज नाइट शिफ्ट है हमारी। कभी हुआ है ये सर अब 12:28 का टाइम है। तो मैं अपने बेटी से बात करते हुए खड़ा था, जब तक सर आ रहे थे मैं सोचा अपनी बेटी से बात करूं। तो उससे जब तक बात कर रहा था ना, तो 3 लड़के आए सर, उधर खड़े थे। तो मुझे लगा नॉर्मली खड़े होंगे अपने बात करते, सिगरेट पीते हुए। फिर मैं अपने में लग गया बात करते हुए बेटी से। तो उन लोग अचानक आए सर, मोबाइल हाथ से छीने और स्पीड से भागे। तो मैंने उन लोगों को देखा कि 3 जन थे, तीनों बिना हेलमेट के थे और नंबर प्लेट उन लोग की थी। नंबर प्लेट ज्यादा मुझे याद नहीं है, उन लोगों का नंबर 012S7 ऐसी कुछ नंबर है सर उन लोग का। तो उतना देखा मैंने, तो काफी दूर तक भी मैं गया उन लोग के, लेकिन एक्टिवा पे मैं पकड़ नहीं पाऊंगा उन लोग को, तो मैं रुक गया। कौन सा मोबाइल था, कौन सी कंपनी? सर ओप्पो का था, ओप्पो F7 का था। लेकिन उसके अंदर मेरे 5-6 साल पुराने फोटोज है घर के, फैमिली के। तो मोबाइल के अंदर उसको मेमोरी की बहुत जरूरत है। मोबाइल की इतनी कीमत नहीं, लेकिन जो फोटो मेमोरी जो होती है हमारी, उसके अंदर जो सेव करके रखते हैं, उसकी बहुत जरूरत है। और अचानक हुआ, समझ में नहीं आया क्या करा जाए उसके लिए। तो ये जैसे मामला हुआ, आपको ऐसे कोई संदिग्ध लगा था कि कोई आएगा ऐसे मोबाइल छीन लेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लगा था। मैं हमेशा, और मैं रहता ही इधर ही हूँ सर, बैगनवाड़ी में रहता हूँ, मेरा बचपना ही यहीं गया। लेकिन अचानक ऐसा होना मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया, शॉक्ड हो गया हूँ मैं। जैसे अभी आपके पास मोबाइल नहीं, आप किसका इंतजार कर रहे थे? अभी मेरे सर का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि इसी जगह खड़ूं, क्योंकि लोकेशन यही दिया था मैंने सर को कि सर मैं इधर ही मिलूंगा। तो अब मोबाइल नहीं है, तो शायद वो इधर आ जाए तो मैं मिल लूं। अगर मुझे कॉल करेंगे या आगे निकल गए होंगे तो फिर मिलना मुश्किल है। अभी जैसे मोबाइल आपका चोरी हो गया, जैसे तुरंत मोबाइल चोरी हो गया, अभी आप यहाँ खड़े, आपने कोई कंट्रोल कॉल दिया, पुलिस को इन्फॉर्म किया? सर मोबाइल ही नहीं है मेरे पास किसी को और कॉल करने के लिए, और नंबर भी मेरे पास किसी का है नहीं अभी कि किसी से बात करूं, या फोन भी नहीं। ये भाई साहब से मैंने फोन लिया, अपने नंबर पे डायल किया, तो नंबर की पूरी रिंग जा रही है, लेकिन सामने वाला उठा रहा नहीं है। वो कौन लोग थे, मतलब लोकल स्थानिक लगते हैं आपको, बाहर के थे? नहीं सर, लोकल तो नहीं लगेंगे, लोकल तो जानते ही होंगे, लोकल नहीं लग रहे थे। 3 लड़के थे, नशे में दिख रहे थे, लेकिन नशे में थे, फुल सिगरेट वगैरह, तीनों के हाथ में सिगरेट थी, बिना हेलमेट के थे तीनों। अभी क्या करेंगे आप? जैसे आप बता रहे कि मोबाइल चोरी हो गया। पहले तो मैं अपने सर का इंतजार करूं, जब तक देखूंगा आते नहीं आते, फिर शिवाजी नगर चौकी जाऊंगा, वहां पे कंप्लेंट लिखाऊंगा, टाइम टेबल देखूंगा, सीसीटीवी यहाँ पे है चालू, अगर होगी तो शायद वो मिल जाएंगे लोग मुझे। कैसा लगता है कि मतलब अभी आप किसी का वेट करते हुए खड़े थे? बुरा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता, इतना बुरा लग रहा है ना मुझे कि मैं एकदम मजबूर हो गया। मोबाइल चला गया, मजबूर हो गया। वो एक बार आदमी का पाकिट चला जाए तो चल जाता है, लेकिन मोबाइल चले जाए, उसके अंदर सारे जरूरी कॉल होते, करने होते, कांटेक्ट होते, जिससे हम बना के रखते अपना। अब वो एक ही साथ वो चला गया सर। अब दोबारा बनना बोले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं नंबर कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा। कैसा लगता है आपको? इतने हौसले बुलंद चोरों के? सर बहुत हौसले बुलंद है, दिन दहाड़े, ऐसा भी नहीं कि रात है मैं सुनसान कहीं कोने में खड़ा हूँ, ऐसा भी नहीं है सर। इतना बड़ा रोड है, लोग आ रहे जा रहे, यहाँ पे 2-2, 3-3 गाड़ियां खड़ी थी, और उसी के बीच में उन लोग ने छीन के लेके गए। किस तरफ भागे वो लोग और कहाँ से आए? मानकुर की तरफ भागे। इन लोग यू टर्न मारे हैं, इन लोग यहाँ से ऐसे यू टर्न मारे, घाटकोपर की तरफ से ऐसा आके यू टर्न लिए, यू टर्न मारे हैं। और मोबाइल छीन के कहाँ भागे? मोबाइल छीन के छेड़ानगर की तरफ भागे, घाटकोपर की तरफ। अब क्या करेंगे आप? मतलब आपके पास बिल वगैरह है उस मोबाइल का? नहीं सर, मोबाइल तो बिल नहीं है उसका मेरे पास। उसका बॉक्स वॉक्स होगा तो होगा, लेकिन 5 साल पुराना मोबाइल था सर। लेकिन मोबाइल का इतना वो नहीं है, लेकिन उसके अंदर की जो मेमोरी है, जो फोटोज है, जो कांटेक्ट है, बस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि शिवाजी नगर चौकी जाऊं, अब उनसे किस तरीके से बताऊं। में देवनार पुलिस स्टेशन लगेगा, देवनार पुलिस चौकी लगेगा, उनको किस तरीके से बताऊं, मैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे इस इलाके के जो डीसीपी सर है? चाहूंगा कि कम से कम ऐसे जगहों पे ना एक आधा ना पुलिस वाला होना बहुत जरूरी है, ताकि ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए उस चीज पे। और बाइक पे था, अगर कोई पुलिस वाला होता है तो शायद उसके पास भी गाड़ी तो होती, तो शायद उसको चेस कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। एक हवलदार, मैं वहां तक भी गया था सर, वो पुलिस चौकी छोटा बिट बना हुआ है, मैं वहां तक भी गया था, लेकिन वो बंद है। हाँ, वहां पे भी कोई नहीं है।
तो वापस आके यहीं खड़ा हो गया अपनी लोकेशन पे। तो ये अयाज है और ये स्थानिक यहाँ के रहने वाले, और किस तरीके से बता रहे हैं कि ये अपने बॉस का, यानी कि जहाँ वो जॉब करते होंगे या उनका कोई सुपीरियर बॉस होगा, उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस लोकेशन पे उनसे मिलने को कहा था। और इस दौरान जब ये यहाँ पर उनका इंतजार करते हैं तो 3 लोग जो है बाइक सवार जो बाइक पर आते हैं, और बताया जा रहा है कि नशे में अंदाज है उनको कि इस तरीके के वो नशे में थे, और आकर के है जो इनका मोबाइल छीन करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन किस तरीके से इतने अगर आप देखेंगे काफ़ी क्राउडेड रहता है ये, और ये लगातार जब बहता हुआ रास्ता आप कह सकते हैं ऐसे कि लगातार यहाँ से गाड़ियाँ लगातार आती जाती रहती है, लेकिन उस दौरान जब कोई किसी का वेट कर रहा होता है और लोग जो आकर के इस तरीके से मोबाइल छीन करके चले जाते हैं, तो समझने और सोचने वाली बात है कि जो चोर है उनके हौसले कितने बुलंद है कि एक खड़े हुए व्यक्ति के हाथ से मोबाइल जो है छीन करके जो है इस तरीके से भाग जाते हैं। इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए, जो पेट्रोलिंग जो ट्रैफिक की कंट्रोलिंग के वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सारी चीज़ों को नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब इसी तरीके से जो अगर पुलिस चाहे तो इन तमाम कैमरे की जांच भी छानबीन करके जांच करके, क्योंकि आगे भी कैमरेज होते हैं, और इन तमाम चीज़ों की जांच करके जो चोर है उनको जो है चेस कर सकती है, उनको अरेस्ट भी कर सकती है। उसके अलावा इस इलाके में जो पुलिस का गश्त है, पेट्रोलिंग है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके का हादसा होना ये गंभीर सवाल या निशान खड़ा कर रहा है कि कैसे इस इलाके में जो चोर के वह हौसले बुलंद है, और इस तरीके से घटना होना ये मुंबई पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान उठाता है कि कैसे क्राइम को कंट्रोल करने में जो है पुलिस नाकाम है, क्योंकि जो चोर है उनके दिल और दिमाग में ज़रा भी पुलिस की दहशत नहीं है। ऐसे तमाम चीज़ों के बीच में एक निहत्था इंसान अब रोड पे क्या करेगा, ये क्योंकि स्थानिक है इसीलिए इतना इनको टेंशन नहीं है कि तुरंत घर पहुंच सकते हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो बाहर का अगर होता तो वो कैसे इन तमाम चीज़ों को करता, और कोई मुश्किल में अगर किसी चीज़ के लिए खड़ा होता तब वो और उसकी मुश्किल बढ़ जाती। तो अब देखना ये रहेगा कि इस वीडियो को चलने के बाद ये देवनार पुलिस स्टेशन इन चोरों को ढूंढती है, या फिर इसके पहले उन्हीं तीनों ने जो इनका मोबाइल चुरा करके भागे, क्या इसके पहले भी इसी तरीके की कोई घटना को उन्होंने अंजाम दिया या नहीं। तो मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इलाके पे यानी कि जीएम लिंक रोड पर पेट्रोलिंग यानी कि गश्त बढ़ाया जाए ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, घाटकोपर मानपुर लिंक रोड।